मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो वह बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ही रोक सकती है। यानी कि जो देश की नंबर 1 की पार्टी बन गई है बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस आती है और तीसरे नंबर की जो नेशनल पार्टी आती है वो बीएसपी है और तमाम पार्टियां संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो सपा हो गई, चाहे वो नीतीश जी की पार्टी हो गई और भी सैकड़ों पार्टियां काम कर रही हैं। लेकिन मोदी को रोकने के लिए बसपा ही क्यों, वह हम आपसे जानेंगे। ऐसा क्या है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने? अभिषेक जी। एक मिनट मैं लूंगा, फिर आपसे जी बोल रहे, एक मिनट। आप जो कह रहे हैं ना कि ये तीसरे नंबर की पार्टी है, ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं है विचारधारा में। ये कांग्रेस भाजपा गांधीवादी पार्टी है और ये अंबेडकर वादी विचारधारा की पार्टी है। ये विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ये दूसरे नंबर की पार्टी है और सत्ता में पहुंचने के लिए इसे रोका जा रहा है। ये तीसरे नंबर की नहीं है, आंदोलन के हिसाब से ये दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। धन्यवाद जी। अभिषेक जी। जी, मैं सोबरन सर की बात को जो है ना थोड़ा सा रखता हूँ एविडेंस के तौर पे कि ये बात सही है कि 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, हालांकि उस समय भी बहुत बड़ी लहर थी। क्यों लहर थी? क्योंकि किसान लोग जो है सड़कों पे बैठे हुए थे और उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब ये किसानों का प्रदेश है। उसके पहले जो है आप देखें तो समाज का कोई ऐसा तबका न हो जिसको जो है बीजेपी ने चीट न किया हो। जी। उसके बावजूद भी अगर आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में बनी थी कांग्रेस की सरकार 18 में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के जो कांग्रेस शासित जो राज्य थे, उन राज्यों में जो बीजेपी का लोकसभा में 19 के स्ट्राइक रेट था वो 90 से 100% का था। तो जब ये अपने शासित राज्यों में बीजेपी को नहीं कांग्रेस रोक पा रही है, तो वो जो गठबंधन बना रही है वो किसके भरोसे बना रही है, ये जनता को नहीं पता है। जनता को क्या बताया जाता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और इसके नेतृत्व में जो गठबंधन बनेगा वही बीजेपी को रोक देगा। और ये सबको, जो लोग समझदार हैं, जो लोग भारत की राजनीति में दखल अंदाजी रखते हैं, वो सबको पता है कि जब कांग्रेस पार्टी अपने शासित राज्यों में भाजपा को रोकने में नाकामयाब है तो वो और जगह कैसे रोक लेगी। इसलिए वो बार बार इस नाकामयाबी से बचने के लिए बहन कुमारी मायावती जी को हर मीटिंग में, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे छोटे छोटे छुटभैया नेताओं के माध्यम से हो, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रति जनता में एक जो है लोगों में मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि इन जो एनडीए है, जो मोदी सरकार है, उसके खिलाफ बहन जी नहीं है। ये जो फैक्ट है लोगों के सामने नहीं लाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बहन जी ही है। अगर आप उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का स्ट्राइक रेट देखें तो 38 सीटों में से 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती हैं और बाकी 27 सीटों पे वो दूसरे नंबर पे थी। तो अगर स्ट्राइक रेट देखें आप तो स्ट्राइक रेट जो है 40% के करीब है, 40% से भी क्या है ऊपर है। तो ऐसे में कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी का साथ देना चाहिए या बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस का साथ देना चाहिए, ये जो सवाल है लोगों के सामने होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि कांग्रेस ही बीजेपी को रोक सकती है, जबकि कांग्रेस अपने जब शासित राज्यों में नहीं रोक सकती है तो और जगह कैसे रोक सकती है। ऐसे में कांग्रेस अगर बीजेपी को रोकना चाहती तो वो बहन जी को नेता मान के वो गठबंधन बनाने की कोशिश करती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसका एजेंडा बहुजनों को शासन बनाने का नहीं है, उसका एजेंडा बीजेपी को शासक बनाने का है। इसलिए वो बहुजन लोगों के बीच में गलतफहमी या बहुजन लोगों के बीच में जो है वो ये धारणा बैठाने की कोशिश कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा बहुजन लोगों को डिवाइड कर सके। तो ये जो है बात समझने की है। दूसरा, अगर इस देश में जैसा अभी वर्मा सर ने जो बात बोली है कि दलित मुस्लिम कांग्रेस के बैनर तले इकट्ठा होते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनती है, अगर वो बीएसपी के बैनर तले इकट्ठा हो तो 156 जो सीटें हैं वो बीएसपी बिना किसी के समर्थन के जीत जाए, केवल दलित मुस्लिम और पिछड़ों के भरोसे। तो ये जो सच्चाई है वो लोगों को पता नहीं है
और दिन रात जो मनुवादी चैनल है, जातिवादी मीडिया है, वो ये सच्चाई नहीं बताती है। वो क्या बताती है कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के भरोसे या बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। ये दिन रात वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। अगर 156 सीटों पे दलित, मुस्लिम और पिछड़ा इकट्ठे हो जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी कीमत पे नहीं बन सकती है और बहुजन समाज पार्टी इस देश में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो ये करिश्मा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए आज की डेट में अगर कोई नरेंद्र मोदी का विकल्प है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं, और जब तक बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का विकल्प नहीं माना जाएगा तब तक भाजपा को हम सत्ता से बेदखल नहीं कर सकते हैं। ये जो सच्चाई है, ये जितना जल्दी हम इसको मान लेंगे उतना जल्दी हम इस देश में परिवर्तन कर पाएंगे। इस देश की जनता, इस देश का संविधान, इस देश में जो कुछ भी आपको खतरे में दिख रहा है उस खतरे से इस देश को बचा पाएंगे। जी। लेकिन जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है और वो एसएम न्यूज की तरफ से है। मैं उनको पहले दिखा देता हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप, छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आपकी जो वीडियो है, अगर कोई भी आपकी किताब मंगाना चाहते हैं तो आपने नंबर भी देख लिया होगा। जितने भी साथी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े, बहुत लंबी चर्चा रही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रही। और यह चर्चा अगर आप चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती सही काम कर रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको लगता है कि बहन जी ईडी से नहीं डरती हैं, बहन जी CBI से नहीं डरती हैं, बहन जी इनकम टैक्स से नहीं डरती हैं, और सोशल मीडिया पे भी इस तरीके से कहा जा रहा है कि बहन जी तो भगवान से भी नहीं डरती हैं। हकीकत बात यही है, क्योंकि बहन जी अपने समाज के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं। इसलिए उन्होंने संपूर्ण जीवन शादी नहीं करी, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया बहुजन समाज के लोगों के लिए। और बहुजन समाज के लोग आज अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। 2024 के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था अपनी स्पीच नंबर 113 में, 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर, जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हमारी सरकार भी बन जाएगी।